Hey guys, what's up? क्या हाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and thank you so much. Thank you so much for the amazing love and affection you people have shown towards my website www.nikunjgoenka.com. And guys, आपके सपोर्ट के बिना जैसे मैंने बोला ये नहीं होगा, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ रहा हूं। जैसे मैंने कल के वीडियो में प्रॉमिस किया था कि इनकम टैक्स में जीएसटी में अगर कोई भी अमेंडमेंट आएगा या कोई भी मेजर अपडेट आएगा, चाहे वो टाइमलाइन एक्सटेंड हो, चाहे वो कोविड से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक प्रोविजन आया है, तो मैं सबसे पहले अपने वेबसाइट में अपडेट करूंगा। और आज मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको प्रूफ कराऊं कि जो मैंने बोला है ना वो मैंने किया भी है। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो में आकर बता दिया कि सर अपडेट किया जाएगा और अपडेट के नाम पे कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो देखो हमारे वेबसाइट पर जाके www.nikunjgoenka.com में जाके, वहां पे केवल आपको कोर्स परचेस करने के लिए नहीं जाना है। कोर्स परचेस तो एक सिंपल सा एक बेसिक फीचर है, आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीज मिलेंगे इस वेबसाइट में www.nikunjgoenka.com। अभी जाकर खोलो और ये अपडेट आपको वहां पर मिल जाएगा। आपको कहीं पर नहीं जाना, ना फेसबुक में जाना, व्हाट्सएप में जाना, कहीं पर भी नहीं जाना। सर कहां मिलेगा? देखो 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 कहां मिलेगा, देखो। Can you see this? Recent tax updates. Can you see this? www.nikunjgoenka.com में जाओ, recent tax updates मिलेगा। और recent tax updates वाला में पहला दो अभी ताजा ताजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट आया है, बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट आया है इनकम टैक्स को लेके। पहला, कंप्लायंसेस हैव बीन एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ द सीवियर पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक की वजह से, जो भी सेकेंड वेव की वजह से इतने सारे परेशानी ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एक्सटेंशंस दिए हैं, अलग अलग केसेस के लिए एक्सटेंशंस दिए हैं। सर पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा ड्यू डेट अब एक्सटेंड हो चुका है। तो आराम से रिलैक्स हो, बट इतना भी रिलैक्स मत हो बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सटेंशन नहीं है, बट फिर भी एक्सटेंशन है। तो ये वीडियो को पूरा देखो अगर आपको रिलैक्सेशन के बारे में जानना। और सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, कोविड ट्रीटमेंट के वजह से अगर आपने किसी से हेल्प लिया है, या तो आपके एम्प्लॉयर से या तो कोई भी तरीके अदर पर्सन से, अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट का रीइंबर्समेंट लिया है, तो उसमें इनकम टैक्स का बेनिफिट दिया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये दो मेजर अनाउंसमेंट है। और आप वो अनाउंसमेंट कहां से एक्सेस कर सकते हैं, आपको पीडीएफ कहां से मिलेगा? आप जाइए हमारे वेबसाइट पे www.nikunjgoenka.com, वहां पे रीसेंट टैक्स अपडेट्स में जाइए तो वो आपको उसका अपडेट मिल जाएगा विद नोटिफिकेशन, विद सर्कुलर। ठीक है, सब कुछ मिलेगा। खाली ये नहीं बोला है कि गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किया है, क्या एक्सटेंशन किया है, तो क्लिक करोगे तो पीडीएफ खुल जाएगा। तो देखो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, देखो गवर्नमेंट ग्रांट्स extension in the timelines of the compliances, नंबर 1 में। नंबर 2 में extension of time limits of certain compliance in view of severe pandemic। तो एक तो प्रेस रिलीज आता है और फिर उसके बाद सर्कुलर भी आ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट ने क्या एक्सटेंड किया है। मैंने खोल लिया, देखिए खोलते ही आपको पीडीएफ मिल गया। ठीक है, खोलते ही वेबसाइट में जाके खोलते ही आपको पीडीएफ मिल गया। आइए सर फटाफट बताइए कि क्या गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन किया है, क्या इस प्रेस रिलीज है, हमें बताइए, अपडेट दीजिए। एज अ टैक्स मेंटर मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपडेट दूंगा। चलिए आइए इसके बारे में समझते हैं। तो मैंने आपको बताया वेबसाइट पे जाके कैसे देख सकते हो। आप वेबसाइट पे जाओगे, रीसेंट टैक्स अपडेट्स वाले कॉलम में जाओगे, वहां पे क्लिक करोगे और आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए सर आपके साथ डिस्कस किया जाए कि व्हाट आर दी एक्सटेंशन व्हिच हैज बीन गिवन एंड क्या मेजर अनाउंसमेंट है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स कंप्लायंसेस। आइए देखते हैं। अभी ताजा आप देख सकते हो 25 जून को 6:24 में ये अनाउंसमेंट आई है, और मैं आपके सामने अभी 7:15 या 7:20 हुआ है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और आप तक पोस्ट होने 8 बज जाएगी। तो आई हैव tried my level best to keep the minimum time as possible and post this update at the earliest with all of my channel viewers and all my family members. Government grants further extension in timelines of compliances. Time limits बढ़ गया है, आइए देखेंगे क्या क्या। Also announces tax exemption for expenditure on COVID-19 treatment and ex gratia which is received on the death due to COVID-19. Thank you so much मोदी जी, थैंक यू सो मच निर्मला सीतारमन जी, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, कि इसने ऐसे सिचुएशन में, हम सब जानते गए काफ़ी सारे फैमिलीज़ में लॉस तो हुआ ही है, मतलब फाइनेंशियल लॉस तो दूर का बात होता है, इस बार तो मतलब हेल्थ लॉस हुआ है, ठीक है, और काफ़ी सारे डेथ्स हुए हैं, वी नो दिस। एंड गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करते हुए लॉज में कुछ नेसेसरी चेंजेस करने का भी फैसला लिया है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल्स एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप टैक्स अपडेटेड रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, तो आपको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट्स मिलता रहेगा। फटाफट मैं आपके सामने ये नोटिफिकेशन जो प्रेस रिलीज है वो मैं पढ़ देता हूं। Many taxpayers have received financial help from their employees and from their employers and well wishers for meeting their expenses incurred for treatment of COVID-19.
काफ़ी सारे लोग अपने जैसे जो एम्प्लॉयज़ है अपने एम्प्लॉयर से डेफिनेटली हेल्प मांगे हैं, कहीं उनका खर्चा नहीं चल रहा है या कहीं में कोई प्रॉब्लम आ गया तो फाइनेंशियल असिस्टेंस सब मांगा है सर। ऑब्वियसली ऐसा सिचुएशन में सभी मांगेगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो इनकम टैक्स लायबिलिटी अराइजेस ऑन दिस अकाउंट, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड इनकम टैक्स एग्जम्पशन टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ टैक्स पेयर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर और फ्रॉम एनी पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो एम्प्लॉयर से मिला है या तो किसी भी पर्सन से मिला है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19 ट्रीटमेंट करवाने के लिए अगर आपने कुछ मेडिकल हेल्प लिया है, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस लिया है अपने एम्प्लॉयर से या कोई भी अदर पर्सन से ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब ये पिछले साल के लिए भी एप्लीकेबल होगा, खाली करंट ईयर मतलब 20। देखो आपको पता है कोविड 19 में आपको पता है लगभग मार्च 20 में आया था, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट हुआ था बट मार्च 20 में पीक पकड़ लिया था इंडिया में जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो उस साल को भी कवर किया, मतलब फाइनेंशियल ईयर 1920 में एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल 1920 में एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स को कवर किया। अनफॉर्चुनेटली सर्टेन टैक्स पेयर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड 19। काफी सारे हम जानते हैं कि हमारे फैमिली में या काफी सारे आप लोग के रिलेटिव्स हो सकते हैं, मतलब बहुत दुख के साथ प्रकट करना पड़ रहा है, बट ठीक है गाइस, ये अनाउंसमेंट है तो मेरे को बताना पड़ेगा। मेनी टैक्स पेयर्स हैव लॉस्ट देयर लाइफ ड्यू टू कोविड 19। एम्प्लॉयर्स एंड वेल विशर्स ऑफ सच टैक्स पेयर्स हैड एक्सटेंडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, सो दैट दे कुड कोप विद द डिफिकल्टीज अराइजन ड्यू टू द सडन लॉस ऑफ द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ सच टैक्स पेयर, इट हैज बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दिया जाएगा, which is the ex gratia payment which is received by the family members of a person from the employer, मतलब डेथ के बाद अगर उसके फैमिली मेंबर्स को पेमेंट मिल रहा है उस पर्सन के एम्प्लॉयड से और फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड 19, अगेन ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 से कवर किया गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि करंट ईयर 2021, 1920 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स। द एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड विदाउट एनी लिमिट फॉर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर। अपने जो एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं उसके लिए आपको मतलब कोई लिमिट नहीं है, एग्जेम्पशन का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर से एक्स ग्रेशिया पेमेंट रिसीव किए तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। एंड द एग्जेम्पशन शैल बी लिमिटेड टू रुपीज 10 लाख, और अगर किसी और अदर पर्सन से रिसीव कर रहे हैं तो इसके ऊपर 10 लाख की सरकार ने लिमिट दी है, 10 लाख की लिमिट दी है। तो ये एक अनाउंसमेंट है जिसके ऊपर ऑब्वियसली इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस लाया जाएगा इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, बट यस, एक गुड न्यूज जरूर है कि कोविड ट्रीटमेंट कॉस्ट के रिस्पेक्ट में जो भी आपको मेडिकल हेल्प मिला है अपने एम्प्लॉयर से या अदर पर्सन से या एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिल रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ द आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन, उनके फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर और एनी अदर पर्सन, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन का प्रोविजन प्रपोज्ड है इंसर्ट करने के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके लिए इंस्टेंटली आपके आपको पहुंचाया जा रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज अपने सारे जितने भी आपके आसपास लोग हैं, स्टेक होल्डर्स है, आपके फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा सर। अब नेक्स्ट है टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स भी एक्सटेंड किया गया है, इन व्यू ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। टैक्स पेयर इनकन्वीनियंस फेस कर रहा है, सबको पता है, लॉकडाउन चल रहा है, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, सब अपने वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि वो डेडलाइंस को मीट कर सके? पॉसिबल ही नहीं है डेडलाइंस को मीट करना। तो गवर्नमेंट अगेन कुछ टैक्स कंप्लायंसेस को ड्यू डेट्स को रिलैक्स किए हैं, ठीक है, बहुत सारे नोटिसेस आते हैं, बहुत सारे असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होते हैं, वहां पर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, उनका भी एक टाइमलाइन होता है एज पर लॉ जिसको एक्सटेंड किया जा रहा है। इन ऑर्डर टू ईज द कंप्लायंस बर्डन, गवर्नमेंट 2 नोटिफिकेशन इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 74 एंड 75। ये है हमारा सीबीडीटी का नोटिफिकेशन जो आपको इनकम टैक्स इंडिया के वेबसाइट में मिल जाएगा। बट यहां पर इस प्रेस रिलीज को मैंने इसलिए गाइस कवर किया है क्योंकि यहां पर सब चीज का समरी है, ठीक है। आप अगर अलग अलग जाके देखोगे तो आपको उसका डेट्स मिल जाएगा, लेकिन कंसोलिडेट अगर आपको देखना है तो ये आप प्रेस रिलीज देख लीजिए। और इसी के रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ने इस प्रेस रिलीज में सब कुछ दे दिया, इसलिए मैंने अपने वेबसाइट में भी यही अपडेट कर दिया आप लोग के लिए। सर्कुलर नंबर 12 डेटेड 25 जून, ये भी एक सर्कुलर आया है सीबीडीटी का, ये भी अपने वेबसाइट में अपडेटेड है। और नोटिफिकेशन नंबर 74 75 सर ये प्रेस रिलीज में आपको मिल जाएगा। आइए फटाफट समझते हैं कि सर वो क्या है, क्या क्या ड्यू डेट्स बढ़े। सबसे पहला, डीआरपी को जो ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम लिमिट होता है या असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 144C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो स्टूडेंट्स है वो जानते हैं, जो फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन ठीक है, बाद बाकी जो टैक्स पेयर्स के लिए जो रेलिवेंट अनाउंसमेंट है, जो रेलिवेंट अपडेट है, फटाफट देख लीजिए। ऑब्जेक्शंस जो फाइल करने का लास्ट लिमिट, फॉर विच द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग अंडर दिस सेक्शन इज 1 जून 2021 और देयर आफ्टर मे बी फाइल्ड विद इन द टाइम प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन और बाई 31 अगस्त 2021। जो 1 जून का टाइम लिमिट था उसको 31 अगस्त 2021 तक कर दिया गया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्शंस फाइल करने का टाइम
लिमिट होता है जब आप असेसिंग ऑफिसर का ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आता है उसके अगेंस्ट में हम एओ को अपने डीआरपी में ऑब्जेक्शंस फाइल करते हैं, ताकि वहां से अगर आपको एग्रीव्ड हो आप डिसीजन से, तो आप सीधा इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। तो ये एक डेट एक्सटेंड किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं पर्सनली तो बहुत खुश हूं इस अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट मतलब टाइमलाइन एक्सटेंशन से, कि जो टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग स्टेटमेंट होता है, टीडीएस का रिटर्न फाइलिंग स्टेटमेंट मतलब जो टीडीएस स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं, आपको पता है लास्ट क्वार्टर का, जैन से मार्च 2021 का जो क्वार्टर था उसका हमें पता है 31 में ड्यू डेट हुआ था, उसको गवर्नमेंट ने बहुत बार एक्सटेंड कर दिया था। पहले 31 में से गवर्नमेंट ने 30 जून एक्सटेंड किया था, ठीक है, आपको वो याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इसमें 31 में से 30 जून का एक महीना का एक्सटेंशन दिया गया था। फिर 30 जून जो है 30 जून से अभी इसको कर दिया गया 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021, 15 जुलाई 2021 तक, 15 जुलाई 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि जो टीडीएस का रिटर्न जाएगा लास्ट क्वार्टर का, आप 15 जुलाई तक एक्सटेंड कर सकते हो। मेरा खुद का पेंडिंग है, मेरे को फाइल करवाना है, ठीक है। तो टीडीएस एक्सटेंशन हैज बीन डन टिल 15 जुलाई 2021 अबाउट रिटर्न्स। वैसे टीडीएस सर्टिफिकेट्स फॉर्म नंबर 16 जितने भी सैलरीड क्लास टैक्स पेयर होते हैं, जितने भी सैलरीड क्लास टैक्स पेयर होते हैं, एम्प्लॉयर को उनको टाइमली फॉर्म नंबर 16 भी देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको 15 जून तक देना था पहले, तो उसको गवर्नमेंट ने बाद में इसको एक्सटेंड किया था 15 जुलाई तक, अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई तक, मतलब 15-15 20-20 दिन का गाइस अमेंडमेंट है, ठीक है। बट प्रपोजल तो है और अपडेट हो चुका है और एक्सटेंड हो चुका है, तो व्हाई नॉट ultimately take the benefit. Next है statement of income tax paid, statement of income tax paid or credited by an investment fund, जो फॉर्म नंबर 64D for the previous year 2021 जिनको 15 जून तक फाइल करना था उसको एक्सटेंड करके 30 जून किया गया और अभी उसको 15 जुलाई कर दिया गया, अभी उसको 15 जुलाई कर दिया गया। वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड को 64C, सर ये एक स्पेसिफिक ड्यू डेट है जो इन्वेस्टमेंट फंड को ही करना पड़ता है, ठीक है, उनके लिए भी ड्यू डेट पहले 30 जून था, फिर 15 जुलाई किया गया और अभी उसको 31 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे माइनर चेंजेस है जो मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इस केस वेरी केस स्पेसिफिक है, जो जनरल, जो मेजर, जो इंपॉर्टेंट, जो सबके लिए एप्लीकेबल होता है वही मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रोविजन है। द कंप्लायंसेस टू बी मेड बाय द टैक्स पेयर्स सच एज इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट, पेमेंट, एक्विजिशन, परचेज और कंस्ट्रक्शन फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग any exemption, for the purpose of claiming any exemption under 54 to 54 GB, ये कैपिटल गेन का सेक्शन है, वो कैपिटल गेन का सेक्शन है, ठीक है। बस 5 मिनट रुकिए, 5 मिनट में सारा अपडेट आपको दे दूंगा। फॉर क्लेमिंग एनी एग्जेम्पशन अंडर द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 54 to 54 GB फॉर विच द लास्ट डेट फॉल्स बिटवीन 1 April to 29 September बोथ डेज इंक्लूसिव मे बी कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 30 September। हम सबको पता है सर कि कैपिटल गेन में अगर हमें एग्जेम्पशन चाहिए तो सेक्शन 54 से सेक्शन 54 GB सीरीज में बहुत सारे सेक्शंस है जहां पे आपको एक स्पेसिफाइड डेट तक एसेट को परचेज करना पड़ता है, तभी जाके आपको एग्जेम्पशन मिलता है। तो गाइज अगर वो डेट जो है, जो आपका एग्जेम्पशन क्लेम करने का जो डेट है जिसमें आपको परचेज करना पड़ता है, अगर वो 1 अप्रैल से 29 सितंबर के बीच में, दोनों डेज इंक्लूसिव, तो वो कंप्लीट आप कर सकते हो ऑन और बिफोर 30 सितंबर। मतलब ऐसा है कि टाइम लिमिट टू क्लेम एग्जेम्पशन हैज बीन इनडायरेक्टली इंक्रीज्ड। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 54EC का, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 54EC में क्या होता है कि जब हम लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करते हैं उससे हमको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है और फिर हमें उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है, बॉन्ड्स ऑफ NHAI, RECL, IRFC, ठीक है, इंडियन रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कैपिटल इंडेक्स कैपिटल गेन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो अगर मान लीजिए वो 6 months इस डेट के बीच में है, 1 अप्रैल टू 29 सितंबर, तो गवर्नमेंट बोल दिया उसको आप 30 सितंबर तक कर सकते हो, क्योंकि सर अभी वर्किंग कैपिटल क्रंच है, हम कहां इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो डेफिनेटली आपको एक टाइम गवर्नमेंट ने दे दिया, चलो ठीक है, अगर आपको अप्रैल में करना था तो आप सितंबर तक कर सकते हो, तो भी आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा, क्योंकि हड़बड़ी क्या है, रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तो एक्सटेंड हो ही चुका है, और अगर रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट भी गवर्नमेंट एक्सटेंड कर दी है तो गवर्नमेंट को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली इट्स अ वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है सर। ऐसे देखिए बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसिफिक जगह पर कंप्लायंस एक्सटेंड किए गए हैं, ठीक है। मैं सारा तो नहीं बता रहा बिकॉज आपके लिए मैं जनरल ऑडियंस को केटर करना चाह रहा हूं, ठीक है, जो जनरल जो बातें जो सबके लिए एप्लीकेबल है उनके लिए मैं केटर करना चाह रहा हूं। वैसे देखिए, वैसे ही जैसे इक्वलाइजेशन लेवी का स्टेटमेंट, जिनको इक्वलाइजेशन लेवी कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, वो फॉर्म नंबर 1 फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में, जिसका ड्यू डेट था 30 जून, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने एक महीना एक्सटेंड कर दिया है 31 जुलाई 2021,
ऐसे ही जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, उनको एक फॉर्म नंबर 3CE के फाइल करना पड़ता है, उसको भी 29, जिससे लगभग हर चीज को एक एक महीना गवर्नमेंट बढ़ा दिया है, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा पॉइंट है जो सबके लिए हो सकता है, आपको पता होगा फॉर्म 15GH के लिए से फॉर एग्जांपल आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम जा रहा है, तो आपका बैंक हो सकता है आपकी इनकम पे TDS काट ले, लेकिन आपको डिक्लेयर करना पड़ता है फॉर्म 15GH में, वेर यू डिक्लेयर दैट योर इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट एंड दैट्स व्हाई ऑन योर इनकम TDS शुड नॉट बी डिडक्टेड। तो डिक्लेरेशन फाइल करने का एक टाइम होता है जो क्वार्टर एंडिंग 30 जून में, जो 30 जून का क्वार्टर है उसको आपको 15 जुलाई तक देना पड़ता है, बट अब उसको अपलोड करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड कर दिया गया 31 अगस्त तक, मतलब जो क्वार्टर एंडिंग 30 जून है, अप्रैल में जून का, जो 15 जुलाई तक आपको देना था उसको एक्सटेंड करके कर दिया गया 31 अगस्त, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ, ओ माय गॉड, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। मैं थोड़े दिन पहले अपने चैनल व्यूअर्स को और यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू मैंने पॉइंट बताया था, लास्ट डेट ऑफ लिंकेज ऑफ आधार विथ पैन। अरे सर, जो लास्ट डेट था, मतलब मैं खुद अपने सारे रिलेटिव्स को आई इंश्योर्ड कि जो मेरे से रिलेटेड है उनका कम से कम मैं इंश्योर करवा लूं कि उन्होंने अपना पैन आधार लिंक कर दिया, वरना पेनल्टी लग जाएगा, बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2021 ने इसके ऊपर पेनल्टी क्लॉज ला दी है, 234G ऑफ द एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की लास्ट डेट ऑफ लिंकेज जो है गवर्नमेंट बहुत बढ़ा चुका है, 31 मार्च से जून किया था, अप्रैल में जून सब किया था, अब उसको 30 सितंबर कर दिया है। थैंक यू सो मच। मतलब लास्ट डेट ऑफ लिंकेज ऑफ आधार विथ पैन अंडर सेक्शन 139AA which was earlier extended to 30th June is further extended to 30th September 2021। सर विवाद से विश्वास स्कीम आप सभी जानते हो, विवाद से विश्वास स्कीम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स एक तरह से इनकम टैक्स एक्ट में, जिसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट था 30 जून, उसको भी गवर्नमेंट अब 2 महीना से बढ़ा दिया है 31 अगस्त 2021, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट अंडर विवाद से विश्वास विदाउट एनी एडिशनल अमाउंट, और जहां एडिशनल अमाउंट के साथ आप पेमेंट कर रहे हो उसके लिए तो और डेट बढ़ा दिया गया है, दैट इज 31 अक्टूबर 2021। टाइम लिमिट फॉर पासिंग असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर होता है ना, रेगुलर असेसमेंट 143(3), 144, 153 के अंदर जो ऑर्डर अपने पास करते हैं, उसका लास्ट डेट जो पहले 30 जून तक एक्सटेंड किया गया था, अब उसको 30 सितंबर तक कर दिया। मतलब असेसिंग ऑफिसर लोग के लिए भी भैया टाइम लिमिट बढ़ा दिया गया, जो ऑर्डर पास करने की टाइम लिमिट है इनकम टैक्स एक्ट में। इनफैक्ट पेनल्टी ऑर्डर के लिए भी जो 30 जून था उसको भी 30 सितंबर कर दिया गया। अगर कोई पेनल्टी ऑर्डर आपके ऊपर पास होने का था जो 30 जून तक गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास लास्ट डेट था, वो एक्सटेंड होके 30 सितंबर हो गया है। इक्वलाइजेशन लेवी की जो प्रोसेसिंग रिटर्न्स टाइम है जो 30 जून तक एक्सटेंडेड था उसको 30 सितंबर तक कर दिया गया है। सो दिस वाज सम मेजर चेंजेस इन द टाइम लिमिट्स which has proposed and which has released by Ministry of Finance through this press release। सर जितना जल्दी हो सके मैंने आपको अपडेट दिया अपने YouTube चैनल में। आई नो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारे लिए रेलिवेंट थोड़ी ना, देखिए रेलिवेंट खाली एग्जाम वाला चीज रेलिवेंट नहीं होता, इट्स इंपॉर्टेंट यू शुड बी अपडेटेड। माई ऑब्जेक्टिव इज मेरे चैनल व्यूअर्स और जो मैंने अपने वेबसाइट में जो न्यू फीचर दिखाया था मैंने उसी का एक प्रमाण आपके सामने दिया सर, कि जो जितना पॉसिबल है हम आपके सामने सबसे पहले इनकम टैक्स अपडेट्स लाने का कोशिश करेंगे, और एक वीडियो के थ्रू, क्योंकि क्या होता है पढ़ना हमारा आदत जनरली नहीं होता है, वी वांट समवन हु कैन एक्सप्लेन एंड जस्ट टेल अस हाँ शॉर्ट में क्या क्या हुआ है, तो जितना पॉसिबल हो शॉर्ट में मैंने आपको अपडेट दिया। बाकी आप मेरे वेबसाइट में जाकर देख सकते हो, वहां पर सब कुछ इसके बारे में हमने हमारे रीसेंट टैक्स अपडेट्स में सब कुछ अपडेटेड है, मतलब सब कुछ अपडेटेड है। आप यहां पर जाके सब कुछ देख सकते हो। जैसे देखो अभी जो सीबीडीटी ने सर्कुलर रिलीज किया ना, वो भी यहां पर आज हमने अपडेट कर दिया, 25 जून को आज ही रिलीज हो, और आज ये ऑब्वियसली मैंने आपको वीडियो में बता चुका है, मैंने सब ऑलमोस्ट आपको वीडियो में अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा गाइज शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। और प्रेस रिलीज इसलिए समझाया क्योंकि प्रेस रिलीज में ना ज्यादा बातें लिखा है, सब कुछ समराइज वे में लिखा है, जो नोटिफिकेशन सर्कुलर मिला के प्रेस रिलीज में लिखा है, तो प्रेस रिलीज बेटर है, बता दिया, तो आपको शायद अब प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज जाकर वेबसाइट देख लो, कैसा लगा कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको वेबसाइट, ठीक है। सो गाइस जस्ट दैट्स इट फ्रॉम टुडे। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको पता होगा अभी हमारे वेबसाइट में ऑफर चल रहा है, ठीक है, एक लॉन्च ऑफर है जो मेरे को अंदर से करना था कि नहीं, कोई स्टूडेंट का अगर किसी को कोई कोई प्रॉब्लम है तो उनको डेफिनेटली हमारा हेल्प मिलना चाहिए, तो एक लॉन्च ऑफर चल रहा है, जरूर इसका फायदा उठाइए।
एंड द कोड इज वेलकम 500। ठीक है, सीएमए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो कोर्स है दिसंबर 21 जून 22, जो ताजा ताजा भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, ताजा ताजा रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो दिसंबर 21 जून 22 वाले टर्म के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग अनाउंसमेंट है। वेलकम 500 कोड लगाइए और इसका मुफ्त उठाइए। ठीक है, तो दिस इज कूपन कोड वैलिड ओनली टिल 1 जुलाई 2021, तो तब तक कर लीजिएगा। एंड येस गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग, मतलब इतने सारे कमेंट्स पढ़ के ना मैं बहुत मोटिवेट हुआ कि यार ठीक है, समवन समवेयर समबडी इज अप्रिशिएटिंग। तो बस ठीक है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बाकी फल की चिंता आप मेरे को करना नहीं है, भगवान करेगा, आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जिस तरीके से अपडेट आया और अपडेट आता रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, और अपडेट आता होगा, बस मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाओ, क्योंकि उनको भी एक तो लगना चाहिए कि यस अपडेट आ रहा है, हमें मिल रहा है। तो अपडेट लेने के लिए डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन दबाना पड़ेगा। और तो पता ही है सर, हम रैपिड रिवीजन वीडियोस, मैराथन सब डाल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड मिलते रहेंगे यूं ही इस तरह से वीडियो में। और यस, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स अभी एग्जाम देने वाले, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। कमिंग टर्म में, कमिंग वीक में बहुत सारे रिवीजन वीडियोस मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए, और एंड विश यू ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।